दोस्तों आज की इस वीडियो में हम वॉल्ट विटमैन जो एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत प्रोमिनेंट राइटर हैं आपके एग्जाम के उद्देश्य से, उनसे रिलेटेड प्रीवियस ईयर में यानी कि पिछले एग्जाम्स में जो रिपीट हो होकर क्वेश्चन आए हैं उनको कवर करेंगे। टॉप 20 इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए हो सकता है रामबाण साबित हो, तो एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल टीचिंग बाय गौरव सर। पहला क्वेश्चन इस वीडियो का, Which American poet is hailed as the representative poet of America? किस अमेरिकी कवि को अमेरिका के प्रतिनिधि कवि के रूप में भी जाना जाता है? आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ए रॉबर्ट फ्रॉस्ट, बी आर डब्ल्यू एमरसन, सी वॉल्ट विटमैन, डी एडगर एलन पॉय। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी वॉल्ट विटमैन। और जितने भी क्वेश्चंस होंगे सभी हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में होंगे और क्वेश्चन से रिलेटेड एडिशनली डिटेल्स होंगी वो भी हिंदी और इंग्लिश में आपको यहाँ पर आंसर में दिख रही होंगी। तो यहाँ पर हर एक क्वेश्चन को हम अच्छे तरीके से समझ के साथ साथ कवर करेंगे। पढ़ लेते हैं। वॉल्ट विटमैन इज हेल्ड एज द रिप्रेजेंटेटिव पोइट ऑफ अमेरिका बिकॉज ही वॉज अ पार्ट ऑफ ट्रांजिशन बिटवीन ट्रांसजेंडरलिज्म एंड रियलिज्म. He is often called the father of free verse and is among the मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पोइट इन द अमेरिकन कैनन. वॉल्ट विटमैन को अमेरिका के प्रतिनिधि के कवि के रूप में जाना जाता है क्योंकि वे ट्रांसजेंडरलिज्म और यथार्थवाद के बीच संक्रमण का हिस्सा थे. वे अक्सर मुक्त छंद यानी कि फ्री वर्स के उनको जनक भी माना जाता है और वे अमेरिकी साहित्य के सबसे प्रतिभाशाली कवियों में से एक हैं. चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर. ओ पावरफुल वेस्टर्न स्टार इन द अबव लाइन ऑफ वॉल्ट विटमैन्स पोएम व्हेन लाइलैक्स लास्ट इन द ड्रूम यार्ड ब्लूम्ड द फॉलन स्टार रेफर्स टू. ओ पावरफुल वेस्टर्न स्टार विटमैन की इस कविता में जो फॉलन स्टार शब्द है किसे संदर्भित करता है? यूपी हायर असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है. ए जॉन एफ कैनेडी, बी अब्राहम लिंकन, सी मैनहट्टन या डी द पोइट हिमसेल्फ. चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा. जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी अब्राहम लिंकन. इन वॉल्ट विटमैन्स पोएम व्हेन लाइलैक्स लास्ट इन द डोर यार्ड ब्लूम द फॉलन स्टार रेफर्स टू अब्राहम लिंकन. इट इज एन एलेजी टू प्रेसिडेंट लिंकन दैट रिफ्लेक्ट्स द नेशनल मॉर्निंग आफ्टर हिज असैसिनेशन. वॉल्ट विटमैन की कविता व्हेन लाइलैक्स लास्ट इन द डोर यार्ड ब्लूम में फॉलन स्टार अब्राहम लिंकन को संदर्भित करता है. राष्ट्रपति लिंकन के लिए एक शोक गीत यानी कि एलिजी है जो उनकी हत्या के बाद के राष्ट्रीय शोक को दर्शाता है. चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर. विटमैन्स पोएम चिल्ड्रन ऑफ एडम हैज द थीम. विटमैन की जो कविता है चिल्ड्रन ऑफ एडम उसका विषय क्या है? यूपी पीजीटी 2021 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है. ए लव एज एन एनिमल पैशन, बी डेमोक्रेसी, सी मिस्ट्री ऑफ लाइफ या डी नेचुरल ब्यूटी. चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा. जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए लव एज एन एनिमल पैशन. द मेजर थीम ऑफ विटमैन्स पोएम चिल्ड्रंस ऑफ एडम इज लव एज एन एनिमल पैशन. दिस ग्रुप ऑफ 15 पोएम्स फर्स्ट अपीयर्ड इन द 1860 वर्जन ऑफ लीव्स ऑफ ग्रास. विटमैन की कविता चिल्ड्रन ऑफ एडम का मुख्य विषय पशुवत जुनून के रूप में प्रेम, लव एज एन एनिमल पैशन है. 15 कविताओं का यह एक समूह पहली बार 1860 के लीव्स ऑफ ग्रास नाम का जो संस्करण था उसमें दिखाई दिया था. चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर. ऑफ लाइफ इमेंस इन पैशन पल्स एंड पावर द मॉडर्न मैन आई सिंग दीज लाइन अपीयर इन. जुनून, नाड़ी और शक्ति में विशाल जीवन की आधुनिक मानव का मैं गान करता हूँ. ये पंक्तियां किसमें दिखाई देती हैं? यूपी पीजीटी 2021 के एग्जाम में एक क्वेश्चन आया है. ए when lilacs last in the dooryard bloomed, b once self I sing, c I saw in Louisiana olive oak growing, या d mending ball. चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा. जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी once self I sing. These lines appear in the poem Once Self I Sing, which was published in 1867. This poem was placed as the first poem for the final phase of Leaf of Grass. ये पंक्तियां वन सेल्फ आई सिंग कविता में दिखाई देती हैं जो 1867 में प्रकाशित हुई थी. इस कविता को लीव्स ऑफ ग्रास के अंतिम चरण की पहली कविता के रूप में रखा गया था. चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर. मेमोरेंडा ड्यूरिंग द वॉर इज रिटन बाय. मेमोरेंडा ड्यूरिंग द वॉर जो वर्क है किसके द्वारा लिखी गई है? यूपी पीजीटी 2021 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है. ए अर्नेस्ट हेमिंग्वे, बी वॉल्ट विटमैन, सी विलियम फॉकनर या डी रॉबर्ट फ्रॉस्ट. चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा. जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी वॉल्ट विटमैन. मेमोरेंडा ड्यूरिंग द वॉर
was written by Walt Whitman and published in 1875 to 76. It is Whitman's testament to the anguish and heroism of the American Civil War. मेमोरेंडा ड्यूरिंग द वॉर वॉल्ट विटमैन द्वारा लिखी गई थी और 1875 से 76 में प्रकाशित हुई थी। यह अमेरिकी गृह युद्ध की पीड़ा और वीरता के प्रति विटमैन का वसीयतनामा है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। एलन गिन्सबर्ग्स फेमस पोएम अ सुपरमार्केट इन कैलिफोर्निया मेक्स अ रेफरेंस टू। एलन गिन्सबर्ग की प्रसिद्ध कविता अ सुपरमार्केट इन कैलिफोर्निया किस कविता का संदर्भ देती है? DSSB PGT 2021 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ए वॉल्ट विटमैन, बी RW एमर्सन, सी रॉबर्ट फ्रॉस्ट या डी एलन गिन्सबर्ग। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए वॉल्ट विटमैन। इन द पोएम सुपरमार्केट इन कैलिफोर्निया एलन गिन्सबर्ग एड्रेसेस वॉल्ट विटमैन टुनाइट व्हाइल वॉकिंग थ्रू साइड स्ट्रीट्स। द पोएम रिफ्लेक्ट्स गिन्सबर्ग्स एडमायरेशन एंड connection to what Whitman as a poet predecessor। कविता सुपरमार्केट इन कैलिफोर्निया में एलन गिन्सबर्ग आज रात गलियों में टहलते हुए वॉल्ट विटमैन को संबोधित करते हैं। यह कविता एक काव्य पूर्वज के रूप में विटमैन के प्रति गिन्सबर्ग की प्रशंसा और जुड़ाव को दर्शाती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हु इज मॉर्न इन वॉल्ट विटमैन्स व्हेन लाइलैक लास्ट इन द डोरयार्ड ब्लूम्ड। वॉल्ट विटमैन की व्हेन लाइलैक्स लास्ट इन द डोरयार्ड ब्लूम्ड में किसका शोक मनाया गया है? DSSB PGT 2021 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ए नेथानियल हॉथॉर्न, ऑप्शन बी राल्फ वाल्डो एमर्सन, सी अब्राहम लिंकन या डी वॉल्टर विटमैन सीनियर। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी अब्राहम लिंकन। प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन is mourned in the famous elegy When Lilacs Last in the Dooryard Bloomed. The poem uses symbols like the lilac, the fallen star, and the word to process the grief of Lincoln's death. प्रसिद्ध शोक गीत वैन लाइलैक्स लास्ट इन द डोरयार्ड ब्लूम्ड में राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का शोक मनाया गया है। कविता लिंकन की मृत्यु के दुख को व्यक्त करने के लिए लाइलैक या फॉलन स्टार और पक्षी जैसे प्रतीकों का प्रयोग करती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। वो कैप्टन माई कैप्टन बाय वॉल्ट विटमैन इज एन एलिजी रिटन फॉर। वॉल्ट विटमैन द्वारा वो कैप्टन माई कैप्टन किसके लिए लिखा गया शोक गीत है? यूपी PGT 2004 के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है। ए प्रेसिडेंट थॉमस जेफरसन, बी प्रेसिडेंट जॉर्ज वॉशिंगटन, सी प्रेसिडेंट थियोडोर रोजवेल्ट, डी प्रेसिडेंट जॉन F कैनेडी या ई प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उस एग्जाम में ये 5 ऑप्शंस दिए गए थे, तो एज इट इज मैंने वो जो एग्जाम में क्वेश्चन दिया गया था यहाँ पर टाइप कर दिया है 5 ऑप्शंस के साथ। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ई प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन। ओ कैप्टन माई कैप्टन इज एन एलिजी रिटन इन 1865 टू कॉमेमोरेट द डेथ ऑफ प्रेसिडेंट Abraham Lincoln. It refers to Lincoln as the captain of the ship, the nation, who fell dead just as the voyage ended. ओ कैप्टन माई कैप्टन 1865 में राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की मृत्यु के याद में लिखा गया एक शोक गीत है। ये लिंकन को जहाज और जहाज का जो थीम है वो राष्ट्र है, जहाज की जो अर्थ है वो राष्ट्र है, उस कप्तान के रूप में संदर्भित करता है जो यात्रा समाप्त होते ही मृत गिर गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्रीड्स एंड स्कूल्स इन अबेयंस नेवर फॉरगॉटन। इन विच पोएम डज दीज लाइन अकर? क्रीड्स एंड स्कूल इन अबेयंस नेवर फॉरगॉटन पंक्तियां किस कविता में आती हैं? उत्तराखंड हायर असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ए डॉबर बीच, बी द वेस्टलैंड, सी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ या डी नन ऑफ दी। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। दीज लाइन अकर इन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ विच इज इंक्लूडेड इन विटमैन्स वर्क लीव ऑफ ग्रास। Song of Myself is credited as representing the core of Whitman's poetic vision। ये पंक्तियां सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कविता में आती है जो विटमैन की कृति लीव्स ऑफ ग्रास में शामिल है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को विटमैन के काव्य दृष्टिकोण के मूल का प्रतिनिधित्व करने का श्रेय दिया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। Who commented on Leaves of Grass as the most extraordinary piece of wit and wisdom that America has yet contributed? लीव्स ऑफ ग्रास पर किसने टिप्पणी की थी कि यह बुद्धि और ज्ञान का सबसे असाधारण अंश है जो अमेरिका ने अब तक दिया है? उत्तराखंड हायर असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ए रॉबर्ट फ्रॉस्ट, बी RW एमर्सन, सी HD थॉरियू या डी अर्नेस्ट हेमिंगवे। चलिए देख लेते हैं
करेक्ट आंसर क्या होगा? जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, R.W. एमर्सन। Ralph Waldo Emerson made this famous comment in a letter to Whitman on 21st July 1855. Emerson was not blind to the worth of the wonderful gift that leaves of grass represented. रॉल्फ वॉल्डो एमरसन ने 21 जुलाई 1855 को विटमैन को लिखे एक पत्र में ये प्रसिद्ध टिप्पणी की थी। एमरसन लीव्स ऑफ ग्रास द्वारा प्रस्तुत अद्भुत उपहार के मूल्य को पहचानने में असफल नहीं रहे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियडिकल वाज फाउंडेड बाय वॉल्ट विटमैन इन 1838? 1838 में वॉल्ट विटमैन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका शुरू की गई थी? यूपी पीजीटी 2016 के एग्जाम में एक क्वेश्चन आया है। ए द लॉन्ग आइलैंडर, बी द मिरर, सी द आउटलुक या डी नन ऑफ द अबव, यानी कि इनमें से कोई नहीं। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, द लॉन्ग आइलैंडर। द लॉन्ग आइलैंडर पीरियडिकल वाज फाउंडेड बाय Walt Whitman in 1838. Whitman worked as an editor for various newspapers, including the Brooklyn Eagle. The Long Islander पत्रिका की स्थापना वॉल्ट विटमैन ने 1838 में की थी और विटमैन ने ब्रुकलिन ईगल सहित विभिन्न समाचार पत्रों के संपादक के रूप में भी कार्य किया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स इज रिटन बाय वॉल्ट विटमैन? निम्नलिखित में से कौन सी पंक्ति वॉल्ट विटमैन द्वारा लिखी गई है? यूपी पीजीटी 2016 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ऑप्शन ए, इफ एनीथिंग इज सैक्रेड ह्यूमन बॉडी इज सैक्रेड। बी, until we hardly see we feel that it is there. See the symphony with hopes and fears it heeded not. या ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव, यानी कि इनमें से कोई नहीं। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, इफ एनीथिंग इज सैक्रेड ह्यूमन बॉडी इज सैक्रेड। The line "If anything is sacred, human body is sacred" is written by Walt Whitman in his poem "I Sing the Body Electric." Walt Whitman also famously declared himself as the poet of the body and the poet of the soul. If anything is sacred, human body is sacred पंक्ति वॉल्ट विटमैन द्वारा उनकी कविता "I Sing the Body Electric" में लिखी गई है। विटमैन ने प्रसिद्ध रूप से खुद को शरीर का कवि और आत्मा का कवि भी घोषित किया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। द कैल्सन ऑफ क्रिएशन इज लव, द लाइन अकर इन वॉल्ट विटमैन। द कैल्सन ऑफ क्रिएशन इज लव, ये पंक्ति विटमैन की किस कविता में देखने के लिए मिलती है? यूजीसी नेट जून 2008 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ए पाओमोना, बी पैसेज टू इंडिया, सी ओ कैप्टन माई कैप्टन या डी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। द लाइन द कैल्सन ऑफ क्रिएशन इज लव अकर्स इन वॉल्ट विटमैन्स पोएम द सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज द लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएम इन लीव्स ऑफ ग्रास। पंक्ति द कैल्सन ऑफ क्रिएशन इज लव वॉल्ट विटमैन की कविता सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में आती है और सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ लीव्स ऑफ ग्रास की सबसे लंबी और महत्वपूर्ण कविता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। इन द ओपनिंग स्टेंजा ऑफ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ Whitman begins his spiritual awakening at the age of। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के पहले छंद में विटमैन अपनी आध्यात्मिक जागृति किस उम्र में शुरू करते हैं? यूजीसी नेट जुलाई 2016 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ए 37, बी 15, सी 24 या डी 61। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए 37। Whitman mentions beginning his spiritual journey at the age of 37 in Song of Myself. The poem was first published in 1855 in the first edition of Leaves of Grass. विटमैन ने सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में 37 वर्ष की आयु में अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू करने का उल्लेख किया है और ये कविता पहली बार 1855 में लीव्स ऑफ ग्रास के पहले संस्करण में प्रकाशित हुई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। वॉल्ट विटमैन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ वॉज फर्स्ट इंक्लूडेड इन। वॉल्ट विटमैन की सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ सबसे पहले किस में शामिल की गई थी? केवीएस पीजीटी 2017 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ए लीव्स ऑफ ग्रास, बी नवंबर बॉक्स, सी ड्रम टैप या डी पोएम्स बाय वॉल्ट विटमैन। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए लीव्स ऑफ ग्रास। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज अ सेंट्रल पोएम that was first included in Whitman's work Leaves of Grass. It represents the core of Whitman's poetic vision and his philosophy of life.
सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ एक केंद्रीय कविता है जो सबसे पहले विटमैन की कृति लीव्स ऑफ ग्रास में शामिल की गई थी। ये विटमैन के काव्य दृष्टिकोण और उनके जीवन के दर्शन के मूल का प्रतिनिधित्व करती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हु इज नॉन एज द बार्ड ऑफ डेमोक्रेसी अमंग द फॉलोइंग? निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का कवि द बार्ड ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है? पीजीटी 2000 में ये क्वेश्चन आया है। ए एमरसन, बी रॉबर्ट फ्रॉस्ट, सी वॉल्ट विटमैन, डी एमिली डिकिंसन। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, वॉल्ट विटमैन। वॉल्ट विटमैन इज नोन एज द बार्ड ऑफ डेमोक्रेसी बिकॉज ही बिलीव्ड डेमोक्रेसी वाज द लिमिट्स ऑफ नेचुरल लॉ for mind and body. He is also widely celebrated as the father of free verse in American literature. वॉल्ट विटमैन को लोकतंत्र का कवि कहा जाता है क्योंकि उनका मानना था कि लोकतंत्र मन और शरीर के लिए प्राकृतिक कानून की सीमा है। उन्हें अमेरिकी साहित्य में मुक्त छंद के जनक के रूप में भी व्यापक रूप से सराहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आई हियर अमेरिका सिंगिंग इज अ। आई हियर अमेरिका सिंगिंग ये क्या है? पीजीटी 2000 में ये क्वेश्चन आया है। ए पैट्रियोटिक लिरिक है, बी एमोरस लिरिक है, सी मिस्टिक लिरिक है या डी रेवोल्यूशनरी लिरिक है। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पैट्रियोटिक लिरिक है। I hear America singing is a patriotic lyric that celebrates the mechanics and workers of America. In this poem, Whitman uses the image of singing to show the growth and multiplicity of the nation. आई हियर अमेरिका सिंगिंग एक देशभक्तिपूर्ण गीत यानी कि पैट्रियोटिक लिरिक है जो अमेरिका के मिस्त्रियों और श्रमिकों का उत्सव मनाता है। इस कविता में विटमैन राष्ट्र के विकास और बहुलता को दिखाने के लिए गायन की छवि का उपयोग करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग पोइट्स वाज द ओपिनियन दैट आर्ट लाइक ट्रीज एंड श्रब हैड अ नेचुरल ग्रोथ? निम्नलिखित में से किस कवि का विचार था कि कला पेड़ों और झाड़ियों की तरह प्राकृतिक विकास रखती है? पीजीटी 2013 के एग्जाम में क्वेश्चन आया था। ए वर्ड्सवर्थ, बी शैली, सी फ्रॉस्ट या डी विटमैन। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, विटमैन। वॉल्ट विटमैन हैड द ओपिनियन दैट आर्ट हैड अ नेचुरल ग्रोथ मच लाइक प्लांट लाइफ। Throughout his poetry, Whitman uses plant and trees to signify regeneration and regrowth after death. वॉल्ट विटमैन का विचार था कि कला का प्राकृतिक विकास होता है बिल्कुल पौधों के जीवन की तरह। अपनी पूरी कविता में विटमैन मृत्यु के बाद पुनर्जन्म और पुनर्विकास को दर्शाने के लिए पौधों और पेड़ों का उपयोग करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। वॉल्ट विटमैन इज अ पोएट ऑफ द। वॉल्ट विटमैन किस शताब्दी के कवि हैं? पीजीटी 2013 के एग्जाम में क्वेश्चन आया था। ए 19th सेंचुरी, बी 20th सेंचुरी, सी 17th सेंचुरी या डी 18th सेंचुरी। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 19th सेंचुरी। वॉल्ट विटमैन इज अ पोएट ऑफ 19th सेंचुरी born on May 31st 1819. He was a part of the transition between transcendentalism and realism during this era. वॉल्ट विटमैन 19वीं शताब्दी के कवि हैं जिनका जन्म 31 मई 1819 को हुआ था। वे इस युग के दौरान ट्रांसडेंटलिज्म और यथार्थवाद के बीच संक्रमण का हिस्सा थे। चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो के अंतिम क्वेश्चन पर। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज अ फेमस पोएम बाय। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ किसके द्वारा लिखित एक प्रसिद्ध कविता है? पीजीटी 2013 के एग्जाम में क्वेश्चन आया था। अब तक आपको आंसर मिल गया होगा। तब भी यहाँ पर मैं फॉर्मेलिटी कर देता हूँ। ए शैली, बी वर्ड्सवर्थ, सी विटमैन या डी टेनिसन। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, विटमैन। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज अ फेमस पोएम बाय वॉल्ट विटमैन दैट symbolizes the procreant urge of the world. It is written in Whitman's signature free verse style and celebrate humanity. Song of Myself वॉल्ट विटमैन की एक प्रसिद्ध कविता है जो दुनिया की प्रजनक इच्छा का प्रतीक है। यह विटमैन की सिग्नेचर मुक्त छंद शैली में लिखी गई है और मानवता का उत्सव मनाती है। तो इस तरीके से दोस्तों हमने टॉप 20 पिछले एग्जाम्स में जो एग्जामिनर द्वारा क्वेश्चन पूछे गए थे उनको कवर कर लिया है। हर एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो एक भी क्वेश्चन को मिस मत करना। बार बार इनको प्रिपेयर करना। एक बार 2-3 बार इस वीडियो को देखोगे तो सभी क्वेश्चन दिमाग में फिट हो जाएंगे और एग्जाम में हो सकता है ये क्वेश्चन में से
कोई से भी क्वेश्चन आ जाए जो आपके एग्जाम के लिए रामबाण साबित हो। बाकी अगर आपको ग्रामर, लिटरेचर या वोकैब में किसी में भी प्रॉब्लम आ रही है, इन क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी कंसर्न, प्रॉब्लम है, तो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। पहली बार अगर मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके मेरे से जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में यहीं से कंटिन्यूटी बनाते हुए वॉल्ट विटमैन से रिलेटेड टॉप 20 प्रीवियस ईयर में पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर दोबारा से मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।